आज स्टूडेंट्स तो आज हम एमसीक्यूज फॉर सेट्स सॉल्व करने वाले हैं। तो सेट में हम डिफरेंट एमसीक्यूज को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये नॉलेजेबल है अकॉर्डिंग टू सेट्स। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पर पहले एमसीक्यूज पर चलते हैं। सेट इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सिंपल आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यूनिवर्सल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आपने यूनिवर्सल सेट में से वही सेट कट करना होता है जिसका सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल माइनस ए, अगर बी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल माइनस बी। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट से मैं माइनस कर दूंगा ए सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पर ए कट होगा, ए भी कट होगा, बी कट गया, सी कट गया और यहाँ पर सी कट गया। तो ए बी सी खत्म हो गए यूनिवर्सल में से, बाकी क्या बच गए डी और ई। तो ये सिंपल मेथड है, यहाँ तक मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो आपका जो एमसीक्यूज का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ए बी है, ए बी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में डी ई। तो हमारा सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा डी ई। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सेट ए इज इक्वल टू एल एम एन एंड बी सेट इज इक्वल टू एलिमेंट उसके है एल एम एन ओ देन बी माइनस ए, यानी कि बी डिफरेंस है आपने फाइंड करना है। अगर आपको दो सेट मिले हुए हैं तो यहाँ पर बी से आपको ए कट करना है। तो बी से ए कट करेंगे, यहाँ पर एल कट गया एल से, एम कट गया एम से और एन कट गया एन से। तो बी में से ए कट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जीरो ओ बच गया तो ये क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिंपल आपका आंसर क्या होगा, सेट का बी आंसर होगा। और सिंपल अगर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। इफ p इज इक्वल टू 1 2 3 एंड q इज इक्वल टू 2 3 4 देन p इंटरसेक्शन q क्या होगा। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम हमेशा जो है इंटरसेक्शन को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्शन को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको लिखते हैं। तो हमें कहा गया है P इंटरसेक्शन Q को फाइंड करें। तो P और Q में हमने क्या देखना है, कॉमन देखने हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी है 3 कॉमन है और 1 और 4 ये दोनों अनकॉमन है। तो 2 एंड 3 हमारा क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q किसके इक्वल होगा 2, 3। तो 2, 3 आपने देखना है कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो सिंपली आपने किसको टिक करना है, ए ऑप्शन को टिक कर देना है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली ए ऑप्शन जो कि है 2, 3। यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया P इंटरसेक्शन Q। और चौथा एमसीक्यूज है, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 x इज इक्वल टू 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू 4 5 6 देन फाइंड x यूनिवर्सल होल x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर किसी भी सेट का मैंने क्या कहा था, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसमें से आपको यूनिवर्सल में से आपको वो सेट कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आपको यूनियन फाइंड करनी पड़ेगी x यूनियन y। तो x हमारे पास है 2 3 4 और इसकी यूनियन करनी है x यूनियन y। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर x यूनियन y क्या होगी हमारी, हमने एज इट इज फर्स्ट सेट के एलिमेंट को लिख देना है, 2 3 4 लिख लिए। अब यहाँ पर सेकेंड सेट में क्या करना है, वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेम ना हो। तो यहाँ पर x यूनियन y हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, इसके यूनिवर्सल सेट में से ये सारे कट कर देंगे। तो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल में से कट गए, बाकी क्या बचा हमारा 1 बच गया जो कि सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सिंपली यहाँ पर हमने x यूनियन y और कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, if a is equal to x y z and b is equal to y z x then find a minus b। अब यहाँ पर इसने एक ट्रिक यूज की है। यहाँ पर क्या किया है, इसने ऑर्डर को सिर्फ जो है वाइस वर्सा कर दिया है। यहाँ पर x y z है और ये y x z, सेम बात है, आप इसको भी x y z लिख सकते हो। b में से a कट करें यानी x y z में से x y z कट करेंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। एम्प्टी सेट को हम 5 सेट भी कहते हैं और ये हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सिंपल हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट। A यूनियन B हमारा किसके इक्वल होगा, A इंटरसेक्शन B के, B यूनियन A के, B इंटरसेक्शन A के, A माइनस B के। अगर आप रिकॉल करें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की।
तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी पूछ रहा है किसके इक्वल है, तो हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, बी यूनियन ए के। तो सिंपल आपने क्या करना है, बी ऑप्शन को टिक कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर सारे के सारे एमसीक्यूज को वन बाय विद मेथड्स और सॉल्यूशन इनको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। हमारे चैनल की मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।